दिया जाए, आज आप बेहद समझने वाला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नेम है और अनसर्टेनिटी क्या होता है, सबसे पहले आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट को इसी को समझना होगा। अनसर्टेनिटी समझने से पहले भी आपको थोड़ा सा ये बताना होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के विजिबिलिटी का, यानी दिखने का, दिखाई देने का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। क्या डार्क रूम में अगर हम इसको रख दें तो क्या दिखाई देगा? नहीं। लेकिन अच्छा ये बताइए क्यों नहीं दिखाई देगा? कारण है कि उसके सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, और ये दिखाई अभी दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के दिखाई देने का मेन कारण है कि उसके सरफेस से लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप उसको स्पष्ट देख पा रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं जो सर्कुलर पाथ पर न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है, और आप इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अरेंजमेंट किए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए। और इसके लिए आपने सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर लिया और आप इस इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी एक प्लेस होता है जहां स्विच ऑन करते ही लाइट निकलने लगता है और वो लाइट जाकर फॉल करता है इलेक्ट्रॉन पर या ऑर्बिट में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन पर। तभी वो आप देख पाते हैं। ऊपर से आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को जो सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार रिवॉल्व कर रहा है, मतलब घूम रहा है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हम देने जा रहे हैं। ध्यान से एक्सपेरिमेंटल इस रिपोर्ट को, जो हम एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। लेकिन उससे भी पहले थोड़ा एक चीज़ और बता दें। आप लोग एनर्जी का एक फार्मूला मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पढ़े, E=hc/λ। ये एनर्जी को डिटरमाइन करने का फार्मूला है, E=hc/λ। इसमें लेमडा डिवाइड में है। क्या आप बता सकते हैं कि लेमडा इक्वल अगर हम 20 लें और लेमडा इक्वल 30 लें, 20 लेंगे तो 20 से डिवाइड होगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो एनर्जी का जो वैल्यू आएगा, अगर हम 30 लेंगे तो किस वाले में कम आएगा, किस में अधिक आएगा? कब अधिक आएगा बताइए? जब हम लेमडा का वैल्यू कम लेंगे तो कम मतलब वैल्यू से डिवाइड होगा, तो एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा? अधिक आएगा। और जब हम लेमडा का वैल्यू अधिक लेंगे तो एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? तो इसके माध्यम से हम आपको ये समझाना चाहते थे कि जब लेमडा अधिक होगा तो एनर्जी कम होगा, और जब लेमडा कम होगा तो एनर्जी अधिक। तो इस बात को अच्छे से समझिए कि एनर्जी और वेवलेंथ में अपोजिट का रिलेशन होता है, जस्ट अपोजिट होता है दोनों। ऐसे भी आप मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी में पढ़े हैं कि इमिटेड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और यहाँ आप देख भी पा रहे हैं कि इस फॉर्मूले में वेवलेंथ कहाँ है? डिवाइड में। तो डिवाइड में है तो इसका वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब जरा बोर्ड पर ध्यान से समझिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, आप इस इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हैं। इसके लिए आप यहाँ जो लाइट यूज कर रहे हैं, उस लाइट का जो वेवलेंथ है वो बहुत ही कम है, यानी कम वेवलेंथ के लाइट का यूज कर रहे हैं। तो कम वेवलेंथ के लाइट का यूज करने से ये इलेक्ट्रॉन अपने
ओरिजिनल पोजीशन पर दिखाई दे रहा है कि ये न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट में घूम रहा है एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। ये तभी हो पाया जब हम वेवलेंथ क्या लिए हैं, लेस, मतलब वेवलेंथ कम। तो आप क्या समझ रहे हैं, वेवलेंथ तो कम आपने लिया है लेकिन एनर्जी क्या होगा, तो ये जो लाइट होगा, ये जो लाइट आप यूज कर रहे हैं ये काफी एनर्जाइज्ड लाइट होगा, क्योंकि वेवलेंथ जब जब कम होता है तो एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, हाई होता है। तो काफी एनर्जाइज्ड लाइट होंगे, उसके फोटॉन्स भी काफी एनर्जाइज्ड होंगे। तो आपको कल की क्लास में हमने बताया था कि लाइट में जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उसे क्या कहते हैं, फोटॉन, जो एनर्जी के कैरियर होते हैं। तो ये फोटॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा जो काफी एनर्जाइज्ड है, ये अपने एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा, किसको, इलेक्ट्रॉन को। और जैसे ये एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, हाफ mv²। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन से फोटोन टकराएगा अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन को। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, यानी अधिक हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में दो फिजिकल क्वांटिटी आते हैं, मास और वेलोसिटी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, बट पर, और जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगा, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं मोमेंटम इक्वल क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगा वैसे ही मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो कैसे कैसे हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये पूरा रिपोर्ट दिया, ध्यान से सुनिए। इस इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए हमने यहाँ कम वेवलेंथ के लाइट का यूज़ किया। कम वेवलेंथ के लाइट से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने एग्जैक्ट लोकेशन में दिखाई देगा, यानी सही सही इसका पोजीशन जान पाएंगे। लेकिन इसी चक्कर में हम हाई एनर्जाइज्ड लाइट का यूज कर लिए, और हाई एनर्जी लाइट में फोटोन भी हाईली एनर्जाइज्ड होंगे। तो फोटोन जब हाईली एनर्जाइज्ड होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराएगा ये एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही एनर्जी गेन करेगा उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। अब हम चाह रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि अब हम कुछ ऐसा करें कि हम मोमेंटम चेंज नहीं होने देंगे। मोमेंटम जो चेंज हो रहा था अब नहीं हम होने देंगे। तो हमने क्या किया कि कम वेवलेंथ की जगह हाई वेवलेंथ ले लिए, अधिक वेवलेंथ का लाइट ले लिए। तो अधिक वेवलेंथ का लाइट लेंगे तो वेवलेंथ अधिक होगा तो एनर्जी, तो ये फोटोन कम एनर्जाइज्ड होंगे, तो ये काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू को टकराने के बाद चेंज नहीं कर पाएगा। और जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम चेंज। लेकिन होगा क्या कि अधिक वेवलेंथ का लाइट यूज करने से एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ही नहीं दिखाई देगा। एग्जैक्ट पोजीशन हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमने हाई वेवलेंथ का लाइट यूज किया है। तो कम एनर्जाइज तो होगा, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को, यानी इट मींस काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, जिससे वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो मोमेंटम सर्टेन रह गया। तो अनसर्टेन क्या हो गया, पोजीशन। तो इस दोनों एक्सपेरिमेंट में हमने जो तर्क प्रस्तुत किया, जो पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिया, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने समझाया कि वेवलेंथ अगर कम यूज करेंगे, कम वेवलेंथ का लाइट यूज करेंगे तो पोजीशन सर्टेन होगा, लेकिन मोमेंटम अनसर्टेन, मोमेंटम चेंज हो जाएगा। और जब हाई वेवलेंथ का लाइट यूज करेंगे तो मोमेंटम सर्टेन होगा, लेकिन पोजीशन। तो इस साइंस के दुनिया में बहुत सारे दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो कंजुगेट प्रॉपर्टी रखते हैं, कंजुगेट रिलेशनशिप रखते हैं। एक की सर्टेनिटी से दूसरे की अनसर्टेनिटी उत्पन्न हो जाती है, और दूसरे की अनसर्टेनिटी से पहले वाले की मतलब अनसर्टेनिटी, यानी कि पहला वाला अगर सर्टेन है तो दूसरा अनसर्टेन हो जाता है, अगर दूसरा सर्टेन हो जाता है तो पहले वाला अनसर्टेन हो जाता है। तो आप क्या देख पाए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कि हम इलेक्ट्रॉन का पोजीशन सर्टेन किए तो मोमेंटम क्या हो गया, अनसर्टेन।
सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब हाई वेवलेंथ लिए तो मोमेंटम अनसर्टेन हो गया, तो पोजीशन, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप पढ़ रहे थे। इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या मेन कॉन्सेप्ट है ये पहले हम अलग से आपको समझाने का प्रयास किए। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि हाइजेनबर्ग वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, और इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जैसे लाइटर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए पोजीशन का अनसर्टेनिटी और मोमेंटम के अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट हमेशा h/4 से बड़ा या इक्वल होता है। यानी द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4। यानी हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए पोजीशन का अनसर्टेनिटी और मोमेंटम का अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट h/4 से या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है। अब आप सभी स्टूडेंट जैसे अपने क्लास नोट्स में लिखे वैसे आप समझने का प्रयास कीजिए। दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया, और ये 1927 में हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया। क्या कहता है ये प्रिंसिपल? इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ये कभी भी संभव नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के पार्टिकल के लिए पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ सही निर्धारित किया जाए। अगर हम पोजीशन सही डिटरमाइन करते हैं तो मोमेंटम अनसर्टेन, मोमेंटम सही डिटरमाइन करते हैं तो पोजीशन अनसर्टेन। और यहीं से मेन कॉन्सेप्ट इन्होंने ला दिया कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इट मींस डेल्टा एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इट मींस डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4। मतलब पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट h/4 से या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है। यहाँ p बराबर m भी आप 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम इसके साथ डेल्टा लगा रहे हैं तो आप बताइए मास और वेलोसिटी में कौन सा फिजिकल क्वांटिटी चेंज होने वाला है? कोई आप मान ली चल रहे हैं, कोई दूसरा अगर पर्सन आता है आपको धक्का देता है तो आप अगर 50 kg के हैं तो आप 60 kg के हो जाएंगे? नहीं। यानी मास कभी चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, तो यहाँ पर डेल्टा हमने लगाया, तो ये वेरिएबल कौन है? वेलोसिटी, इसलिए m डेल्टा भी हो गया। अब इस डेल्टा p के वैल्यू को उठाकर हम रख दिए कहाँ? इस इक्वेशन नंबर 1 में, और रखते ही आ गया डेल्टा x इंटू m डेल्टा v, और m को फिर इधर ला दिए। तो फाइनल हम गेट किए क्या? डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4 m। तो ये था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो बताइए जल्दी से। 2 एक्सपेरिमेंटल रिपोर्ट जिसके माध्यम से हम अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट आपके सामने रख पाए। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सर्टेन किया, क्या अनसर्टेन हो गया? फर्स्ट वाले में पोजीशन सर्टेन और मोमेंटम, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में पोजीशन अनसर्टेन और मोमेंटम। चलिए, अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। ध्यान दिया जाए, क्या प्रॉब्लम कर रहा है? कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज 0। कर रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको निकालना है, यानी डेल्टा x इक्वल व्हाट, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का वैल्यू कितना दिया है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का वैल्यू कितना दिया है? तो यहां डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4। आपको बता दें कि प्रॉब्लम बनाते समय आप दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे। इक्वल टू और ग्रेटर देन दोनों है तो हम इक्वल टू लेकर चल सकते हैं। अब जल्दी से बोलिए आपको क्या निकालना है इसमें से? डेल्टा x। अब आप कितना बढ़िया मैथ के जानकार हैं, कितना बढ़िया मैथ का नॉलेज है, आपका एक सिंपल टेस्ट होने जा रहा है। h/4 डेल्टा p का वैल्यू h/0
किसी भी h क्या है, कांस्टेंट वैल्यू लेकर आता है। पता है आप लोग को h का वैल्यू क्या होता है? h का वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो एक निश्चित सर्टेन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है 6.626 × 10⁻34। आप ही बताइए, 0 से डिवाइड करेंगे इन्फिनिटिव। किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर इन्फिनिटिव। आप लोग के भाषा में किसी भी डिजिट को आप 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनंत बार में, इनफाइनाइट टाइम्स में कटेगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं। बहुत ही फेमस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ने जा रहे हैं, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है। इसको आपको प्रूफ करना है। क्या आप सभी स्टूडेंट को एक बात पता है, न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कोई बता सकता है? 10⁻15 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ध्यान दिया जाए। प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। हम लोग को प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता है। अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के बाहर। तो हम थोड़ा देर के लिए उल्टा पलटा मानने जा रहे हैं। और क्या मानने जा रहे हैं उल्टा पलटा? जबरदस्ती मान ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो लेट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस। जहां माने कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि ये न्यूक्लियस के रेडियस के दायरे में, न्यूक्लियस के रेडियस के दायरे में ही कहीं ना कहीं होगा। तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी कितने की होगी? रेडियस के इक्वल होगी। लेकिन ये तब होगी जब हम उल्टा पलटा मान लें। क्या मान लें? कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो लेट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस जैसे ही लिखेंगे, माने हैं, जबकि ये होता नहीं है। लेट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस। जल्दी से बताइए, ऐसा मानने से हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स इक्वल रेडियस ऑफ, व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन किसके इक्वल होगा? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के। और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है? किस पार्टिकल का बात हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास बता सकते हैं आप लोग? बोलिए। (31 kg). चलिए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालेंगे। अभी बनाइए मत, पहले समझिए ध्यान से। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है, तो डेल्टा V इक्वल बोल दीजिए क्या होगा? h/4πm। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सभी स्टूडेंट तैयार रहेंगे, बताएंगे। h का वैल्यू 6.626 × 10 पावर, और 4 पाई का वैल्यू, m का वैल्यू 10 पावर, और x का वैल्यू, डेल्टा x का वैल्यू 10 पावर -15। ये पूरा सॉल्व करना है। 791 इंटू 10 पावर 10 मीटर पर सेकेंड। इतना आ रहा है जो कभी भी संभव नहीं है।
लास्ट में एक लाइन जरूर लिखेंगे, दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देयरफॉर वी से दैट इलेक्ट्रॉन डजंट एग्जिस्ट इनटू द न्यूक्लियस। लास्ट में यही आंसर होगा जो हम बोल रहे हैं, दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देयरफॉर वी से दैट इलेक्ट्रॉन डजंट एग्जिस्ट इनटू द न्यूक्लियस।